हेलो स्टूडेंट्स, तो ये कत्यूरी काल का आज लास्ट वीडियो है। इसमें वन लाइनर देख रहे हैं, ठीक है। प्रख्यात इतिहासकार मदन चंद्र भट्ट ने कत्यूरी युग को कब बताया, तो यानी इसका समय कब से कब तक बताया है मदन चंद्र भट्ट के द्वारा। तो यह 1200 से 1545 बताया इन्होंने। फिर किस परमार राजा के द्वारा कत्यूरियों का सिंहासन छीनकर श्रीनगर ले जाया गया था, तो यह है राजा अजयपाल, जो 37वें परमार राजा हैं अजयपाल, ठीक है, जिन्होंने 52 गढ़ों को भी जीता था। तो रामायण प्रदीप से ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने कत्यूरियों का सिंहासन छीनकर श्रीनगर ले गए थे। अगला प्रश्न है, अस्कोट को किसने बसाया? पिथौरागढ़ में स्थान है अस्कोट। तो देखो, एक कत्यूरी राजा थे अभयपाल, इन्होंने बसाया और 1279 में इन्होंने अपनी राजधानी अस्कोट को बनाई। नेक्स्ट है, बड़ादित्य मंदिर किसे कहा गया? तो कटारमल का जो सूर्य मंदिर है उसे बड़ादित्य भी कहा गया, ठीक है। इस मंदिर का जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर है, तो पूर्वाभिमुख मंदिर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, कटारमल जो मंदिर है वो किसने बनवाया? तो ये राजा कटारमल ने ही बनाया था, इसीलिए है ना मंदिर का नाम भी कटारमल है। फिर एक कटारमल मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसे कहाँ रखा गया है? तो ये कलात्मकता का नमूना एक, इसको राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। अगला है, कत्यूरियों की पारिवारिक देवी किसे कहा जाता है? तो यह है मानिला देवी और इसका मंदिर अल्मोड़ा में है। अगला है, कत्यूरी शैली से निर्मित शिव का अद्वितीय ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? तो देखो, उत्तराखंड में जो ज्योतिर्लिंग है वो केदारनाथ में है, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, तो इसका उत्तर हो जाएगा केदारनाथ। ये कत्यूरी शैली में ही केदारनाथ बना है। नेक्स्ट है, जागेश्वर में किस जाति के लोग पूजा करते हैं, किसको अधिकार है? तो देखो, वहाँ पे भट्ट जाति के जो पंडे होते हैं, पंडे मतलब पुजारी, तो केवल भट्ट जाति के पुजारियों को ही अधिकार है जागेश्वर धाम में पूजा का। अगला है, बंसी नारायण मंदिर किस शैली का है? तो ये कत्यूरी शैली में बना है, चमोली में, ठीक है। तो ये ऐसा मंदिर है विशेष कि केवल रक्षाबंधन के दिन ही ये साल में एक दिन खुलता है। और यहाँ की एक और विशेषता है कि इसके जो पुजारी हैं वो राजपूत होते हैं, ठीक है। अगला है, कत्यूरी काल के बारे में कि दंडपाशिक, दंडनायक और महादंडनायक कौन थे? तो ये पुलिस विभाग के अलग अलग पदाधिकारी थे, ठीक है। दंडपाशिक, दंडनायक और महादंडनायक। और जो छोटे कर्मचारी है उन्हें क्या बोलते हैं? चाट और भाट, जैसे गुप्त काल में नाम है तो वही नाम इन्होंने लिया था। अगला है, देखो, दोषापराधिक कौन था? तो अपराधियों को जो पकड़ने वाले विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी उसे बोलते हैं दोषापराधिक। उसके बाद है, भोगपति और शौल्किक कौन थे? तो योग और शुल्क आदि करों को संग्रह करने वाले अधिकारियों के नाम थे भोगपति और शौल्किक। नेक्स्ट है, नरपति का कार्य क्या था? कत्यूरी काल में नरपति का कार्य क्या था? तो नदी घाट या तटों पर आवागमन को सुगम बनाने वाला अधिकारी होता था नरपति। अगला है, भूदेव किसका उत्तराधिकारी था, यानी किसके बाद भूदेव का शासन आया? तो ललित सूर का ये पुत्र था, तो इसलिए, ठीक है, ललित सूर का उत्तराधिकारी है भूदेव, ठीक है। तो ललित सूर पुत्र भी कहा जाता है इसलिए भूदेव को। अगला है, गोविषाण राज्य का वर्तमान नाम क्या है? तो पहले गोविषाण बोलते थे, अभी क्या बोलते हैं? काशीपुर। अगला है, कत्यूरियों की पाली पछाऊ जो शाखा थी उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? द्वाराहाट में। नेक्स्ट है, कालिका मूर्ति लेख किस राजा का है? तो ये अनंतपाल का है, ठीक है। और 19वां प्रश्न है, कत्यूरी काल में कितने कत्यूरी राजवंशों ने शासन किया? कितने वंशों की जानकारी मिली कत्यूरियों से जुड़े हुए? ये कुल 7 राजवंश मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इच्छट देव ने कौन सी उपाधि धारण की? तो कत्यूरी राजा इच्छट देव ने ये भुवन विख्यात दुर्भ दराती सीमांदनी वैधव्य दीक्षादान दक्ष गुरु की उपाधि धारण की है। इसका अर्थ क्या होता है? जो अपने विश्व विख्यात शत्रु हैं उनकी पत्नियों को वैधव्य की दीक्षा देने वाला, ठीक है। क्योंकि जो शत्रु हैं उनके निधन हो जाता था तो उनकी पत्नियां विधवा हो जाती हैं, तो उनको गुरु बन के दीक्षा देने वाला, ठीक है। तो इस उपाधि का अर्थ ये है ना। धन्यवाद।